हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये एक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो है। ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स, इंडेक्स हर जगह काम आती है, ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेक्स वगैरह में भी काम आती है। और ये स्ट्रेटजी ऐसी है जिसे स्टॉक मार्केट ट्रेनर्स लैक्स ऑफ रुपीज़ लेके बेचते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं, बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं अपनी 14 to 15 स्ट्रेटजीज जिससे स्टॉक मार्केट में अर्न करता हूँ उन्हें आपको बताने वाला हूँ धीरे धीरे करके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया होगा तो आपको वो स्ट्रेटजीज पता कैसे चलेगी, या मैंने कोई वीडियो डाली है आपको पता ही नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करो, चैनल की रीच बढ़ाओ। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करके जाओ, नहीं अच्छी लगती डिसलाइक जरूर करो। तो चलो हम स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में पूछना, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। इंट्राडे के ऊपर ये स्ट्रेटजी बेस्ड है। 13, 50, 200 स्ट्रेटजीज का नेम है। टाइम फ्रेम जो आपने यूज़ करना है 15 मिनट। स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, फॉरेक्स जिसमें मर्जी यूज़ कर सकते हो, बट टाइम फ्रेम मस्ट बी 15 मिनट्स। इंडिकेटर्स बुरे नहीं होते, प्राइस एक्शन गॉड है, तो भी इंडिकेटर्स जो हैं वो इतने भी ख़राब नहीं हैं। इंडिकेटर्स क्या है कि जो चीज़ आपको 3 से 4 मिनट बाद बताते हैं, प्राइस एक्शन वो आपको 3 से 4 मिनट पहले बता देता है। बट अगर आप मार्केट में नए हो, आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल हुआ है, या अभी बिल्कुल ही नए हो, तो आप इंडिकेटर के ऊपर ही ट्रेडिंग करोगे। आप प्राइस एक्शन में इतनी मास्टर तो नहीं हुए हो। इंडिकेटर्स के साथ स्टार्ट करो, धीरे धीरे चार्ट से अपने आप ही मूव हो जाएंगे इंडिकेटर। जैसे जैसे आप स्टॉक मार्केट में प्रोग्रेस करोगे आप इंडिकेटर्स खुद से ही रिमूव कर दोगे। अब इसके लिए आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स में जाना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, 3 बार इसे लगाना है, और इसे आपने 13, 50 और 200 ये 3 यूज़ करने हैं आपने। इनके कलर्स आपने यहाँ से आप टाइम डाल सकते हो 13, 50 ऐसे ही, और ऐसे ही 200। और इनके जो कलर्स हैं वो आपने वहाँ से डिसाइड करने हैं कि आप क्या कलर्स रखना चाहते हो। कलर्स के बिना ही आप इसे समझ लो कि ये कैसे आपको समझ आएगा कौन सा 13 है, 50, 200। जो सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है EMA वो सबसे छोटा EMA होता है, और जो सबसे कम मूव कर रहा है वो सबसे बड़ा EMA होता है। जैसे 13 सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है, सबसे छोटा EMA है। 50 इससे कम मूव कर रहा है, 200 इससे कम मूव कर रहा है। तो इस बेसिस पे आप इसे समझ सकते हो कि ये कौन सा EMA है। अब मैं आपको बताता हूँ ये आपने यूज़ कैसे करना है। इसको यूज़ करने के लिए 4 मेजर एंट्री पॉइंट्स एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं। एंट्री पॉइंट क्या है कि जब भी 13 EMA 50 EMA को ऊपर से काटेगा तो आपने सेल कर देना है, और जब भी 13 EMA 50 EMA को नीचे से काटेगा तो बाय कर देना है, और जब भी 13 EMA 200 EMA को नीचे से काटेगा तो बाय, ऊपर से काटेगा तो सेल। यही चीज़ है 13, 50, 200 3 EMAs पे बेस्ड है ये। और अगर आप मार्केट में नए हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली है। अब वीडियो कंप्लीट देखना। इतनी सी बात सुन के ये मत समझना आप स्ट्रेटजी सीख गए और कल से जाके ट्रेड करने लग पड़ना। स्ट्रेटजी समझो, सीखो, कोई काम कर रहे हो साइड पर रख दो, फिर वीडियो देखो, बाद में वीडियो देख लेना। अगर अभी कोई काम है इसे वॉच लेटर में डाल दो, बट कंप्लीट वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा आपने इस स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस लेके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इतनी मेरी गारंटी है कि अगर आप ये स्ट्रेटजी के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो मंथ एंड पे आपका P&L प्रॉफिटेबल होगा, ग्रीन में होगा P&L, रेड में नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना है। चलो बताता हूँ कैसे ट्रेड्स लेने हैं। तो जैसा कि मैंने बताया 13 EMA जब 50 EMA को नीचे से काटता है तो बाय करना है। तो हम यहाँ पे कोई एक देख लेते हैं जब 13 EMA 50 EMA को नीचे से काट रहा है। तो ये देखो यहाँ पे 13 EMA ने 50 EMA को काटा नीचे से, तो हमने यहाँ पे किया बाय। और ये देखो कि हमें जो इसका हमारा स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे EMA से थोड़ा सा नीचे या प्रीवियस स्विंग पे होना चाहिए था। और यहाँ पे देखो कि इसने रिवॉर्ड कितना अच्छा दिया आपको। होल्ड करके चलना है, पूरा दिन भी होल्ड कर सकते हो, बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। निफ्टी में 110 पॉइंट्स का मतलब है
कि आपको पर लॉट तकरीबन 3 से 4,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ होगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो इसके साथ, जैसे आप करना चाहो। और जब 13 EMA 50 EMA को ऊपर से काटेगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है, सेल। नीचे से काटेगा बाय, ऊपर से काटेगा सेल। ऐसे ही 200 को नीचे से काटेगा बाय, ऊपर से काटेगा सेल। अब ये देखो, दिस इज 13, दिस इज 50, 200। सीधी सी बात, सबसे ज़्यादा मूव कर रहा है सबसे छोटा है, सबसे कम मूव कर रहा है सबसे बड़ा है। तो मैं कलर्स याद करने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं चार्ट देख के बता दूंगा कौन सा EMA है। तो अब यहाँ पे देखो कि 13 ने ऊपर से इसे काटा तो हमने सेल कर दिया, 13 ने इसे नीचे से जब काटा तो हमने बाय कर दिया। सिंपल सी बात है। 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस या 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। टारगेट मस्ट बी मिनिमम 1:2 ट्रेड करके चलो। जैसे ही 1:1 होता है कॉस्ट पे शिफ्ट कर दो, उसके बाद बैठे रहो, रिवॉर्ड्स लो, मजे करो। किसी दिन तो बैंक निफ्टी में इसने 500-600 पॉइंट्स भी दिए हैं। तो ये इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी पे आपको मैंने करके बता दिया 13, 50, 200 कैसे करते हैं। थोड़ा सा और कहीं पे जाके देख लेते हैं कि ये कैसे करना है। टाइम फ्रेम हमेशा याद रखना है 15 मिनट्स का ही होना चाहिए, उससे कम टाइम फ्रेम पे इसे नहीं करना। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा टाइम फ्रेम पे है, इसकी एक्यूरेसी बहुत होती है और इसमें ना जैसे एक हजल नहीं अंदर से होती, जल्दबाजी नहीं होती, धीरे धीरे कैंडल बनती है, धीरे धीरे मूव करती है। तो ये देखो यहाँ पे इसने 3 फेब को 11:30 बजे नीचे से ऊपर 13 ने काटा 50 को, तो हम क्या करेंगे, बाय। इस पॉइंट पे हमने बाय किया कैंडल क्लोज होने के बाद। अर्ली एंट्री वाले इंडिकेटर से पहले जब कैंडल क्लोज करती है तब भी ट्रेड ले सकते हैं, बट मैं इंडिकेटर अगर बेस ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं कैंडल क्लोज होने पे नहीं लेता। जब तक इंडिकेटर नहीं काटता मैं नहीं लेता, क्योंकि कई बार फिर वो फेक भी हो जाता है, वो वापस भी हो जाता है। इसलिए मैं इंडिकेटर काटने की वेट जरूर करता हूँ, बट अर्ली एंट्री वाले पहले भी ट्रेड ले लेते हैं। जैसे ही कैंडल ने काटा यहाँ पे ले लो। मैं कहाँ लूँगा, मैं समवॉट अबाउट दिस पॉइंट पे ट्रेड लूँगा। तो आप यहाँ पे भी देखो निफ्टी में इसने कितना अच्छा रिवॉर्ड दिया 226 पॉइंट्स का, जो लोग होल्ड करना जानते हैं। और यहाँ पे 200 को भी इसने काटा, तो यहाँ पे हमें होल्ड करने के लिए और ज़्यादा वो आ गई। बट अगर ये यहाँ से इसे यहाँ काट रहा है तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये पॉइंट होना चाहिए 200 का, क्योंकि 200 से कई बार ये रेजिस्टेंस लेके वापस भी आ सकता था। तो 200 फर्स्ट टारगेट है, बट अगर ग्रीन कैंडल बनाई है तो मोमेंटम में ट्रेड करते जाओ और पूरा उसका मजा लो। अब सेम वे से हम देखते हैं बैंक निफ्टी पे इसको। ये देखिए, जब इसने 13 EMA ने 50 EMA को ऊपर से काटा तो यहाँ पे एक सेलिंग सिग्नल मिला। आपने इस पॉइंट पे समवॉट ट्रेड एग्जीक्यूट किया अपना, जब EMA ने काटा, या अर्ली एंट्री वाले इस पॉइंट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप टारगेट देखो कितने बढ़िया मिले हैं, 773 पॉइंट्स इन वन ट्रेड। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे क्या बढ़िया ट्रेड रहा होगा, और होल्ड करने के लिए उसने क्या आपको पावर दी होगी। अब ऐसे ही यहाँ पे इसने 13 ने काटा इसको, तो यहाँ पे देखो आप, फिर आपको 315 पॉइंट्स मिले। मतलब ये 75 to 80% एक्यूरेट सिग्नल्स है। और जो लोग कहते हैं इंडिकेटर ट्रेडिंग सक्सेसफुल नहीं है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। उन्हें कहो कि हमें दिखाओ कि 10 में से आपका 2 बार से ऊपर अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो हमें ज़रूर दिखाओ कि इसका स्टॉप लॉस 40 to 50 पॉइंट्स हिट ही नहीं होगा आपका। आप इसमें रिवॉर्ड अच्छे लोगे, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे करोगे। हाँ, जिस दिन मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, चॉपी मार्केट है, उस दिन आप इस इंडिकेटर को ट्रेड मत करो, इग्नोर करो। ये ट्रेंडिंग मार्केट में यूज़ करने वाला इंडिकेटर है और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में ही आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देगा। बट जो लोग इसे डेली भी यूज़ करेंगे उनके लिए भी मैं इतना बता दूं कि आप मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल रहोगे, आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। अब हम 13 को 200 काटने पे भी देख लेते हैं। जब 13 EMA कभी 200 को काट देता है और वो ट्रेड आपकी अच्छी चल जाती है, तो आपको कितने कितने ह्यूज मूव्स मिल जाते हैं। 1000 पॉइंट्स का मूव आप देखो, आपको कौन सी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी 1000 पॉइंट्स का मूव देती है,
कोई नहीं ना दे सकती, बट ये देती 1000 पॉइंट्स का स्पॉट चार्ट में, मतलब है तकरीबन 500 to 550 पॉइंट्स इन एन ऑप्शन। पर लॉट पे अगर आप लेके चलो तो दैट वुड बी अराउंड 25,000 का प्रॉफिट। तो कहाँ से ऐसी ट्रेड मिल सकती है आपको? कोई भी आपको प्राइस एक्शन ऐसी ट्रेड नहीं दे सकता जो ये सिग्नल देता है। मैंने अपने शुरू के डेज में ये सिग्नल्स के बेसिस पे बहुत ट्रेड लिया है। देखो, जो लोग टेलीग्राम से ट्रेड्स देते हैं उनसे तो बेटर है कि आप खुद अपने चार्ट पे ये ट्रेड लो। वो तो फेक ट्रेड्स देते हैं, ना आपकी रिस्क मैनेजमेंट होगी कभी भी, ना कुछ होगा। बट इन केस आप खुद चार्ट पे लाइव बैठ के अपनी सीट पे बैठ के देख रहे होगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होगा ट्रेड को होल्ड करने का। आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता चलेगा और आप धीरे धीरे जैसे प्राइस एक्शन सीखते जाओगे, ये इंडिकेटर्स आपके चार्ट से अपने आप हट जाएंगे। इंडिकेटर भी सिग्नल तभी देता है जब प्राइस एक्शन देता है। चीज़ वही है, सिर्फ ये ऑटोमेटेड सिस्टम है, उसमें आपको खुद एनालिसिस करना है, खुद सब कुछ करना है, फिर ट्रेड लेनी है। फिर से बता रहा हूँ, 13 नीचे से काटे 50 को बाय, 13,200 को नीचे से काटे बाय, ऊपर से काटे 1350 या 200 को तो सेल, और होल्ड करना है। इन केस सपोज EMA यहाँ पे तो साथ साथ है, अगर EMA यहाँ तक आ जाए तो यहाँ तक आपने एग्जिट कर सकते हो आप। मतलब EMA सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी इसमें काम करता है। तो 50 भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। फर्स्ट टारगेट वहाँ मान के चलो, बाकी ट्रेड करते जाओ। स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो, स्टॉप लॉस पॉइंट्स के हिसाब से ट्रेड कर लो, जैसा करना चाहते हो वैसा कर लो। बट यूज़ जरूर करो। 30 डेज इस स्ट्रेटजी पे फॉरवर्ड टेस्ट करके देखो, बैक टेस्ट करके देखो, फिर इसको एग्जीक्यूट करो। निफ्टी बैंक में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, निफ्टी में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने खुद ये स्ट्रेटजी ट्रेड की है काफ़ी देर, और मेरी ये वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजीज रह चुकी है। इसीलिए मेरे चैनल पे सेकंड स्ट्रेटजी है जो मैंने अपनी शेयर की है। मेरे पास 14 और स्ट्रेटजीज है जो मैं धीरे धीरे ओवर द टाइम अपने चैनल पे शेयर करूंगा, बट उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करो। स्ट्रेटजी में कोई डाउट है नीचे कमेंट्स में मेंशन करो, मैं साथ में ही आपको रिप्लाई दूंगा। मेरे से कंसल्टेशन चाहते हो इस स्ट्रेटजी पे, कोई पॉइंट समझना चाहते हो तो मुझे एक मेल ड्रॉप करो अपने फ़ोन नंबर के साथ, मैं आपको कॉल करके भी ये समझा दूंगा। बट करना है हमने, मार्केट में करना है तो टेलीग्राम के सिग्नल्स के बेसिस पे नहीं ट्रेड करना, अपने एनालिसिस से ट्रेड करो, हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। टेलीग्राम वाले आपकी सारी कैपिटल वाइप आउट करा देंगे। तो प्लीज़ ट्रेड करो, स्ट्रेटजी ट्रेड करो। कोई डाउट है पूछो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब याद रखना है। थैंक यू।